नमस्कार, मैं मंटून कुमार। शुरुआत बिहार के उस पन्ने से किया जाए जहां शासक नौकरशाह के दिशा निर्देश नहीं, उन्हीं के हाथों की कठपुतली हो जाए। या सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक धाराशाही हो जाए तो नौकरशाह खुद को शासक समझ बैठता है। ठीक मौजूदा वक्त में बिहार का हो चला है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरशाह के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। मतलब व्यवस्था ऐसी कि मानो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, ये तानाशाही व्यवस्था हो चला है। खैर, उन मुद्दों से इतर आज आंदोलन कर रहे छात्रों की बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की शासन कैसे नौकरशाही हो चला है, इस तस्वीरों से पहले समझा जा सकता है। पहले तस्वीर देख लीजिए। क्योंकि विपक्ष के पास ऐसी कोई ताकत है नहीं जो सत्ता को डिगा दे या उससे मजबूती के साथ किसी मुद्दे पर खड़ा हो जाए, क्योंकि विपक्ष भी सत्ता का सुख भोगने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। राजनीति या राजनीतिक सत्ता को चुनौती इस देश में अक्सर छात्र ही देते आए हैं। राजनीतिक दल छात्रों के कंधे पर सवार होकर ही राजनेताओं ने गद्दी तो पाई, लेकिन छात्रों की समस्या और संकट के समय उसका समाधान कर पाने की स्थिति में कोई ऐसी राजनीतिक दल बिहार में पनपा नहीं है। और मौजूदा वक्त में बिहार में जो हो रहा है, वहाँ के छात्र अपनी मांगों को लेकर या कहे तो वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस देश का सबसे युवा राज्य अगर कोई है तो वो बिहार है। यानी बिहार में युवाओं की तादाद नहीं बल्कि संख्या भी सबसे ज्यादा है। और बिहार का एक अपना इतिहास रहा है, कोई आज का नहीं। इस देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसी छात्र आंदोलन ने कदम रखा तो वो बिहार से था। देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी ही ली थी तो बिहार ही था। लिए चलते हैं आपको 1956 में एक छात्र की मौत आंदोलन के दौरान हो गया था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू को भी पटना आना पड़ा और गांधी मैदान में जब वह रैली करने पहुंचे तो उसे गांधी मैदान के दूसरे छोर से बीएन कॉलेज के पास से छात्रों का एक हुजूम अशोक राजपथ से निकलकर धीरे धीरे नेहरू की तरफ यह कहकर बढ़ता चला गया कि नेहरू को गो बैक नेहरू का नारा लगाना पड़ा। मतलब उस दौर में भी दिल्ली की सत्ता को झुकना बिहार की के सामने पड़ा था। 1974 को याद कीजिए। उस दौर में गुजरात में हुए आंदोलन के बाद बिहार की तमाम यूनिवर्सिटीज और छात्रों के बीच संघर्ष धीरे धीरे पनप गया। 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा पटना में ही दिया गया, लेकिन छात्रों के आंदोलन की शुरुआत में गोली चल गई थी। 18 मार्च के दिन 3 छात्र मारे गए थे और उसी के बाद जेपी ने तय किया कि अब आंदोलन होगा। दिल्ली के सत्ता को उन्हें पटना से ही चुनौती दे डाली। मंडल कमीशन की रिपोर्ट और मंडल को लेकर राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक बिहार और उत्तर प्रदेश में पनपी,
उससे बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों को जन्म दे दिया और उन्हें सत्ता तक पहुंचा दिया। यानी छात्र आंदोलन का अपना इतिहास बिहार के साथ उस राजनीतिक शर्तों को चुनौती देते हुए चला है, जिसे आज देखने की स्थिति में छात्र आंदोलन से निकले खुद नीतीश कुमार जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वह आंखों पर पट्टी बांधे हुए इस तरह बांधे हुए हैं जैसे मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है, खेती पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर बिहार में है और बिहार के छात्रों के सामने एक अंधेरी सड़क दिखाई दे रहा है। हो अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर्ड बेरोजगारी की अगर तादाद को अगर देखेंगे तो यह संख्या तकरीबन 22 लाख की है और वहाँ जिन बातों का जिक्र जिस तर्ज पर होता है वह छात्रों के भीतर एक गुस्सा भर देता है। और ऐसे में बात अगर नौकरी न मिलने से होते होते बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आई और पेपर को अपने अनुकूल बनाने की परिस्थितियों में छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो फिर सवाल यह नहीं कि छात्रों पर आप लाठी बरसाएं या डंडे बरसाएं या कब पाती ठंड में छात्र अभी भी आंदोलन पर है। इस देश के युवाओं को रोजगार देने से चूक चुकी सरकार, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि ऐसी बची नहीं है या कोई ऐसा रोड मैप नहीं है। इस दौर में परीक्षा और परीक्षा का पेपर लीक होना और पेपर के बाद रिजल्ट सब एक बिजनेस मॉडल में तब्दील किया जा चुका है और इसी बिजनेस मॉडल को लेकर सभी चुप हैं। छात्रों के साथ पेपर लीक में धोखाधड़ी, रिजल्ट को लेकर बिजनेस मॉडल का चलना और उसमें पैसे वालों को रोजगार मिल जाना या जो भी मैनेज कर सके उसे रोजगार मिल जाना। लेकिन आक्रोश तो छात्रों में होगा जिसकी तस्वीर पटना की सड़कों पर ही नहीं समस्तीपुर की सड़कों पर भी देखने को मिला। रोजगार को लेकर छात्रों के सामने घना अंधेरा हो सकता है, लेकिन क्या राजनीतिक सत्ता और सत्ता के अधीन गवर्नेंस भी अंधेरे में है जो इस तर्ज पर छात्रों के साथ पेश आ रहा है? क्या इस बात से छात्रों को लुभाया जा सकता है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री के नाम पर अलग अलग योजनाओं के जरिए किया गया है, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं, ये छात्रों को लुभा सकती है? हमें लगता है कि एक हकीकत बिहार की पहले समझ लीजिए। बिहार में तकरीबन 80 लाख युवा ग्रेजुएट हैं। इस दौर में जो युवा कॉलेज में नाम लिखे हुए हैं उनकी तादाद भी तकरीबन लगभग 26 लाख है। यानी बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में तकरीबन 1 करोड़ से अधिक बेरोजगारी की दर्द झेल रहा युवा है। नीतीश कुमार बीते 19 वर्षों से 1-2 बार नहीं 8 से 9 बार वह शपथ ले चुके हैं और हर शपथ के बाद वह जो ऐलान करते हैं यह बताने के लिए काफी होता है कि मैं सत्ता में हूं तो सब कुछ हो जाएगा। बिहार के तमाम लोगों की जड़ें जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जो युवा उनकी आय भी खेती पर ही टिकी है। बिहार के लगभग 32% किसान मजदूरी करने के लिए अभी भी हरियाणा, पंजाब, यूपी में पलायन कर जाते हैं। आंदोलनरत छात्र बिहार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देख पाएगा, राजनीतिक सिस्टम को समझ पाएगा या बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां नीतीश कुमार के सहारे नौकरशाही की व्यवस्था हावी हो चला है उसको समझ पाएगा या इस राज्य के अन्य राजनीतिक दल छात्रों के मुद्दों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा? इस नौकरशाही व्यवस्था को पनपने से पहले ही उसको उस पर लगाम लगा पाएगा या सब कुछ सत्ता के भरोसे होता चला जाएगा? आने वाला वक्त चुनाव का है, इसमें आंदोलन को याद रखना होगा, नौकरशाही व्यवस्था को याद रखना होगा, जनता को उन तमाम तस्वीरों को अपने जेहन में याद रखना होगा और मौजूदा वक्त की स्थिति पर बात करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।